हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और आज की क्लास में हम लोग tan x और cot x का इनवर्स फंक्शन निकालना सीखेंगे। कैसे उसको इन्वर्टिबल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसका इनवर्स फंक्शन जब हो जाएगा तो उसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, को डोमेन क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग अगला फंक्शन लेते हैं। लेट फंक्शन f जिसका डोमेन है r, बट किसको छोड़कर, इसमें यहां पर लिख सकते हैं कि x कॉलन x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 को छोड़कर, जहां n बिलोंग करता है इंटीजर से, क्योंकि उस पर फंक्शन नन डिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी रियल नंबर पे डिफाइन होगा, बस इसको छोड़कर 2r, ठीक है, डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू tan x बी अ फंक्शन। ये हमारे पास एक फंक्शन दिया है, क्योंकि अच्छा ये मैंने क्यों यहाँ कंडीशन दिया आपको पता है कि इसे साइन बाई कॉस लिखेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में कॉस आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर इसे साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिखे और डिनोमिनेटर में कॉस आया तो कॉस का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के लिए कॉस हमेशा जीरो होता है, तो इसीलिए ये कह दिए हैं कि कोई भी रियल नंबर बस इसको छोड़कर, ताकि ये फंक्शन डिफाइन हो सके। इसीलिए तो जाहिर सी बात है, आपको याद होना चाहिए, हम लोग tan x फंक्शन जब पढ़े हैं क्लास 11th में, क्लास 10th में भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़े हैं, तो अगर मैं यहां पर जीरो पे बात करूं तो tan 0 का वैल्यू होता है 0। अच्छा जीरो के बाद अगर मैं यहां पाई पे बात करूं तो tan पाई का भी वैल्यू होता है 0, ठीक है। तो मैं यहां देख रहा हूं कि दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए सेम ही इमेज हो जा रहा है, तो क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये जब 1 1 नहीं है तो अनटू हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा याद होना चाहिए आपको कि tan x के लिए मैंने डोमेन बता रखा है, फंक्शन tan x के लिए डोमेन क्या बता रखा है, कोई भी रियल नंबर बस किसको छोड़कर, x कॉलन x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये डोमेन था। और रेंज जो है r है, तो रेंज और इसका को डोमेन दोनों इक्वल है, तो इसलिए ये फंक्शन अनटू तो हो जाएगा, अनटू हो जाएगा, लेकिन 1 1 नहीं है। तो 1 1 अनटू दोनों होने पे ही ना उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर फंक्शन f इज नॉट 1 1 अनटू, क्योंकि 1 1 और अनटू दोनों होना चाहिए तभी वो फंक्शन 1 1 अनटू होता है। तो ये 1 1 अनटू नहीं है, हेंस यहां लिख सकते हैं कि f इनवर्स, और ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनवर्स ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब नहीं करेगा तब क्या ऐसे क्या करेंगे चेंजेस। चलिए तो पहले मैं इसका इनवर्स फंक्शन निकालने से पहले इस साइन एक्स का एक बार ग्राफ देखता हूं। चलिए तो अब हम इसका यहां ग्राफ देखते हैं। इस फंक्शन का ग्राफ ले लिया मैंने tan x का, ये माइनस पाई से 2 पाई तक गए हैं। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, अगर मैं माइनस पाई बाई 2 से और यहां पाई बाई 2 के बीच में देखूं तो यहां देखिए इस एलिमेंट का इमेज यह हो रहा है। अगर मैं दूसरा आगे बढ़ूं पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में, ये यहां देखूं इस एलिमेंट के भी इमेज यही हो जा रहा है, देख रहा ना, 0 पर 0 हो रहा है, पाई पर 0 हो रहा है, तो दो डिफरेंट एलिमेंट के सेम इमेज हो रहा है। उसी तरह इस एलिमेंट के लिए इमेज ये हो जा रहा है, ये पाई बाई 4 होगा 1 हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए इसका भी एलिमेंट का सेम ही इमेज हो जा रहा है। आप इधर आइए, इस एलिमेंट का इमेज ये हो जा रहा है। उसी तरह से अगर मैं इधर आगे बढ़ूंगा, इधर आगे, तो इधर यहाँ पे भी देखिए इस एलिमेंट का भी इमेज यही हो जाएगा। तो यहां देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे पेयर मिल जाएंगे जिनके सेम ही इमेज हो जाएंगे।
तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के सेम ही इमेज होने का मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। अनटू तो है क्योंकि y के हर एक वैल्यू के लिए यहां पर प्री इमेज मिल जाएगा इसके डोमेन में, ठीक है, देख रहे हैं ना। तो ये फंक्शन 1 1 है नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के सेम ही इमेज हो रहा है, यानी कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं हो रहा है, ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब पहले इस फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाने के लिए हमें इंटरवल में छेड़छाड़ करना होगा। तो चलिए यहाँ इंटरवल में छेड़छाड़ करते हैं। रेंज तो हम लोग आर ही रखेंगे क्योंकि हर एक एलिमेंट का प्री इमेज यहाँ मिल जा रहा है, खाली डोमेन में चेंजेस करने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर अगर इस इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में रखूं, देखूं, आप कहोगे सर आपने यहाँ पे ओपन इंटरवल लिया, क्लोज इंटरवल क्यों नहीं लिया? क्योंकि -π/2 पे नन डिफाइन होता है। देखना ये ग्राफ कभी भी मीट नहीं करेगा, π/2 पे भी tan x नन डिफाइन होता है, पढ़े हैं ना, -π/2 पे π/2 पे, यानी कि 2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू यहाँ इंटीजर, इन सभी के वैल्यू के लिए फंक्शन नन डिफाइन होता है, इसलिए उसको छोड़ ही देना है। तो इसीलिए मैंने -π/2 से π/2 के बीच लिखा है, ओपन इंटरवल लिया है, क्योंकि इसको और इसको इंक्लूड नहीं करना है। तो इसके बीच के किसी भी एलिमेंट के लिए देखिए, इस एलिमेंट का इमेज ये है, इस एलिमेंट का इमेज ये है, इस एलिमेंट का इमेज ये है, इस एलिमेंट का इमेज है, 0 का 0 है, इस एलिमेंट का इमेज ये है, इस एलिमेंट, तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट इमेज हो रहा है, और इसके हर एक को डोमेन के हर एक एलिमेंट का यहाँ प्री इमेज भी मिलेगा इसके डोमेन में। सॉरी इधर है ना, तो इधर वैल्यू मिलेगा। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के यहाँ डिफरेंट डिफरेंट इमेज मिल रहा है, और हर एक को डोमेन के हर एक एलिमेंट का यहाँ प्री इमेज भी देखने को मिल रहा है, को डोमेन के हर एक एलिमेंट का यहाँ पे प्री इमेज भी देखने को मिल रहा है ना जी। तो इसलिए फंक्शन 1 1 और 2 हो जाएगा इस इंटरवल में। तो ऐसे बहुत सारे इंटरवल मिल सकते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग ये भी ले लें कि π/2 से यहाँ 3π/2 के बीच, तो इस इंटरवल में भी इस इंटरवल में भी ग्राफ क्या होगा, 1 1 और 2 हो जाएगा। 3π/2 से 5π/2 के बीच में भी ये फंक्शन 1 1 और 2 होगा, बाइजेक्टिव होगा। इधर बढ़ते हैं तो -3π/2 से -π/2 के लिए भी फंक्शन 1 1 और 2 हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे इंटरवल मिल जाएंगे जिसके लिए फंक्शन 1 1 और 2 होगा। तो किसको लेंगे जी, दो x एक्सिस एंड y एक्सिस के इनक्लोज हो, ये बात। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आपका tan फंक्शन था वह अगर डोमेन -π/2 से π/2 के बीच ले लें और को डोमेन या रेंज जो है r ही रहने दें, तो ये फंक्शन bn 1 1 और 2 हो जाएगा, 1 1 और 2 फंक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब देयरफॉर कि इनवर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स ऑफ फंक्शन इसका एग्जिस्ट करने लगेगा, इस फंक्शन का इनवर्स इन इंटरवल के लिए एग्जिस्ट करने लगेगा। तो उसको कैसे दिखाएंगे, तो हो जाएगा tan इनवर्स और उसका डोमेन हो जाएगा r, ठीक है, और को डोमेन हो जाएगा -π/2 से π/2। को डोमेन कही है, ऐसे आप रेंज भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको बता रखा है कि 1 1 और 2 फंक्शन के लिए डोमेन आपका डोमेन कह रहे हैं, रेंज और को डोमेन इक्वल हो जाते हैं विद द इनवर्स ऑफ tan फंक्शन जिसका डोमेन था -π/2 से π/2 और को डोमेन था या रेंज था r। इस फंक्शन का यह इनवर्स कहलाएगा। तो इस इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या होगा, r हो जाएगा, और रेंज और प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा -π/2 से π/2 के बीच। क्लियर हो गया। तो इसको थोड़ा ग्राफिकली समझ लेते हैं। जैसे फंक्शन था आपका tan जिसका डोमेन लिए थे -π/2 से π/2 और रेंज लिए थे r, bn 1 1 और 2 फंक्शन, ये क्या है जी, 1 1 और 2 फंक्शन है।
तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे, ग्राफिकली अगर हम देखें tan x के लिए, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ x, यहाँ x डैश, y और y डैश। चलिए हम लोग कहाँ जा रहे थे, -π/2 से π/2 ही न ले रहे थे, -π/2 यहाँ π/2, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा ना, यहाँ ग्राफ से खींचना मैंने सिखा रखा है आपको क्लास 11th में ही। ध्यान रखना कि ये -π/2 को कभी नहीं टच करेगा, इधर π/2 को भी कभी भी टच नहीं करेगा, इसके पास से जाएगा लेकिन टच कभी भी नहीं करेगा। और y आपका रेंज जो है तो वो तो r ही है, ठीक है। तो अगर मैं इसी का इनवर्स फंक्शन tan इनवर्स की बात करूं तो उसका डोमेन हो जाएगा r और रेंज हो जाएगा या प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होगा -π/2 से π/2 विद द इनवर्स ऑफ फंक्शन, कौन सा, ऊपर जो था आपका tan, जिसका डोमेन है -π/2 से π/2 और को डोमेन या रेंज है r। तो इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा तो देखिए क्या होगा, x डैश, y और यहां पर y डैश। तो इस पर आ जाएगा आपका π/2, इधर आ जाएगा -π/2 और इस पर r आ जाएगा। देखा ना, डोमेन और रेंज इंटरचेंज होगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से अब बनेगा, ऐसे जाएगा, ये π/2 को कभी टच नहीं करेगा क्योंकि उस π/2 और -π/2 के बीच है, और इसका ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। इधर भी -π/2 को कभी टच नहीं करेगा क्योंकि उसके बीच में ये लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा। और x को यहाँ पे अगर हम लोग इसके रेंज की बात करेंगे, सॉरी इसके इस फंक्शन के डोमेन की, तो वो r है। तो देखो, तो ये आगे इनफाइनाइट तक इधर भी बढ़ सकता है और इधर भी बढ़ सकता है। तो ये इस तरह से हम इसे दिखा सकते हैं।